फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसे से दिवाली आ रही है, हमारे पास कुछ पुराना सामान ऐसा होता है जिनका हम रीयूज़ करके बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। वेस्ट हो जाता है, पुरानी हो जाती है, लाइट ख़राब हो जाती है, तो उनका क्या करें? तो उनको फेंकना नहीं है। मैंने आज कुछ सामान ऐसा निकाला है। ये दिए देखिए, पानी वाले दिए हैं और काफ़ी सारे रखे हैं मेरे पास, लेकिन अब ये कामयाब नहीं है, ये बेकार हो चुके हैं। तो हमें इनका यूज़ कहीं ना कहीं तो करना ही है। जैसे मैं आगे आगे काम करती जाऊंगी, वो आपको दिखाती जाऊंगी, लेकिन आज इन चीज़ों का हम इस्तेमाल ज़रूर करेंगे, क्योंकि फेंकना तो किसी चीज़ को है नहीं। इसके साथ साथ मेरी बेटी की शादी हुई थी, जब हमने मिठाई के डब्बे लिए थे तो उनमें से कुछ पार्टीशन हमने निकाला था। वो पार्टीशन देखिए इस तरह के हैं, और कुछ पीस बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, देखिए इस तरह के। तो ये काफ़ी सारे हैं मेरे पास, और इसका रैपर उतार दूंगी। तो ये इस तरह के कार्डबोर्ड का, ये इस तरह का मजबूत टुकड़े हैं, और इनके बहुत से वॉल डेकोर आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेन काम यही है आज। बाकी जो पुरानी चीज़ों का रीयूज़ तो हम करेंगे, कैसे कर सकते हैं, किस तरह से उनको हम इस्तेमाल में लेंगे कि बिल्कुल भी कोई चीज़ वेस्ट नहीं जाए। तो इनका यूज़ बहुत अच्छी तरह हो सकता है। इस तरह से आप दिया स्टैंड बना सकते हैं, और इससे छोटा पार्ट भी है मेरे पास, देखिए ये। और मुझे ये सारे इस तरह से जोड़ने हैं, ये देख सकते हैं आप, इस तरह से जोड़ने हैं मुझे एल की शेप में। तो ये मैं इस तरह से जोड़ूंगी। मैं कम से कम 10 से 15 पीस तैयार करूंगी इस तरह के। मुझे जो सीढ़ियों के ऊपर आपने देखा है, टेबल मैंने डेकोरेशन की है, अभी तीज पे भी की थी, उस वॉल पे मुझे अच्छी तरह से लगाने हैं। बीच में सतिया या शुभ लाभ या शुभ दीपावली लिखूंगी, और साइडों में 10-12 पीस इस तरह से करूंगी। इन पे दिए रखे जाएंगे और बहुत ही सुंदर लगेंगे देखने में। तो इनको भी डेकोरेट करना है। इसके साथ साथ इस तरह के इनके स्टैंड भी बनाऊंगी। बंडल पीस की हम वॉल हैंगिंग भी बनाएंगे। बहुत तरह से आप इनको डेकोर कर सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है, मेरे पास तो ये है, तो आप इतने टुकड़े कार्डबोर्ड के टुकड़े आते हैं, उनके पीस करके इस तरह के डिज़ाइन बना सकते हैं, जैसे मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ। तो मेरे पास तो है ये, लेकिन आपके पास नहीं, तो जल्दी से कार्डबोर्ड के टुकड़े लीजिए और उनके इस तरह के पीस तैयार कीजिए। किसी तरह का भी आप डिज़ाइन दे सकते हैं, किस तरह की आप शेप दे सकते हैं। तो मैं इनको इस तरह से इस्तेमाल करूंगी। आज इनसे बहुत कुछ दिवाली के लिए बनाने वाली हूँ। तो पुराने और वेस्ट सामान का आज दिवाली के लिए हम क्या क्या तैयारी करेंगे, चलिए आपको दिखाती हूँ। वीडियो स्टार्ट करती हूँ। जो चैनल में पहली बार है वो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अच्छे से अच्छे आने वाले नए नए आइडियाज़ आपको भी मिलते रहें। चलिए जल्दी से देरी ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब भी पीस मैंने निकलवाए थे, जब भी मेरे दिमाग में आ गया था इनका मैं इस्तेमाल ज़रूर करूँगी। तो काफ़ी सारे मेरे पास ये पीस हैं, आने वाले टाइम में भी इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो मुझे दिमाग में था कि मुझे इन्हें इस्तेमाल करना ही करना है। और देखिए 5-6-7 महीने हो चुके हैं, तो अब इनका टाइम आ चुका है दिवाली के लिए, डेकोरेशन के लिए। तो जल्दी से मैं इस्तेमाल करती हूँ इनका। मेरे किसी सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि इतना टाइम हमारे पास नहीं होता है। टाइम देखिए होता नहीं है, थोड़ा टाइम अपने मन के कामों के लिए निकाला जाता है। देखा आपने, काम करते करते कुकर में सीटी आ रही थी। तो घर के काम भी हैं, बहुत काम होते हैं घर में, लेकिन अगर हम किसी चीज़ को कर सकते हैं तो हमें वो करना चाहिए। इससे मन लग रहता है, बिजी रहते हैं। बिजी रहने से फालतू बातों में दिमाग नहीं लगता है, और अच्छे से अच्छे अपने घर को हम सजा सकते हैं। तो देखिए इस तरह का स्टेपलर है मेरे पास में, ये शर्मा जी ने मुझे ला के दिया था, क्योंकि मैं अक्सर काम करती रहती हूँ। तो इस पार्ट को हम इस तरह से जोड़ेंगे और स्टेपलर कर देंगे। तो मैं आपको एक करके दिखा रही हूँ, बड़ी आसानी से, बहुत ही अच्छे तरीके से। किसी भी चीज़ को जोड़ना चाहते हैं, सोफ़े कुर्सियाँ, किस तरह के, जैसे कपड़े को हम सोफ़े पे कवर करते हैं, तो अच्छा ठोक नहीं सकते हैं, तो इससे स्टेपलर कर सकते हैं। तो बहुत ही आसानी से देखिए स्टेपलर हो गया। तो एल शेप के हम इस तरह के काफ़ी सारे बना लेंगे। तो मैं आपको 2 बना के मैंने दिखाए हैं, बाकी मैं अपने बेटे से कहूँगी कि वो मेरी हेल्प करेगा, और कम से कम 10 से 15 पीस वो जल्दी से तैयार कर देगा। उसके बाद हम इन पे नेक्स्ट काम हम करेंगे। तो मैं सब पे एक जैसे ही कलर कर रही हूँ। ग्रीन कलर और येलो का कॉम्बिनेशन लेके मैं इस काम को कर रही हूँ, और ये इतनी अच्छी तरह से फिक्स हो गए, इनके गिरने का, टूटने का कोई भी डर नहीं है। तो देखिए यहाँ मैं सूखने दूंगी। थोड़ा सा काम हम और करेंगे अभी, क्योंकि जो हम बनाते जा रहे हैं उनको सूखने के लिए प्रॉपर टाइम चाहिए। तो इस तरह से देखिए मैं हल्की फुल्की बेल का डिज़ाइन भी डाल दूंगी। और मैंने रेड और ब्लू के भी 2 इस तरह से, जो मेरे पास एक कार्डबोर्ड के टुकड़े हैं, उन्हें पेंट कर लिया था। और सबको इस तरह से करते जाएंगे, रखती जाऊंगी। और बीच बीच में अपने जो किचन का काम है वो भी मैं इस तरह से करती रहती हूँ, क्योंकि इनको सूखने के लिए टाइम चाहिए होता है। अगर थोड़ा सा हाथ लग जाएगा तो डिज़ाइन ख़राब हो जाता है। तो देखिए मैंने किसी पे तो कुछ डिज़ाइन डाला, किसी पे मैंने सतिये बना दिए, किसी पे डबल सतिये बनाए, किसी पे आउटलाइन, इस तरह से लाइनिंग का डिज़ाइन बना दिया। और नीचे वाले पार्ट पे हम इस तरह से सितारे लगा लेंगे। सितारे लगाने के बाद में मैं तो जो सतियों का जो बीच में गैप है, इस तरह से देखिए सती के बीच का, लाइनिंग का जो बीच का गैप है, उस पर हम मिरर लगा लेंगे।
तो ये हमारे सारे बनके तैयार और बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। जब इसमें लाइट लगेगी तो लाइट की जो शाइनिंग आएगी उससे अच्छा लगेगा। चलिए आपको एक लाइट लगा के दिखाती हूँ। देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है लाइट लगाने के बाद में। तो मैं इस तरह का ही बनाना चाह रही थी। तो हमने एल शेप में टुकड़े जोड़े हैं, बनाया है इनको। बस खासियत ये है कि इनको रखना बहुत ही आसान है। देखिए 10-10 पीस आराम से एक साथ इकट्ठे हम इन्हें किसी भी जगह रख सकते हैं संभाल के। देखिए ब्लू और रेड के मैंने ये 2 पार्ट और तैयार किए थे। इनको हम दिया स्टैंड की तरह इस्तेमाल करेंगे। आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, टेबल पे कहीं पे भी आप रख देते हैं। तो मैंने 2 तरह की लेस का इस्तेमाल कर रही हूँ। एक पे सिल्वर लगा रहे हैं, एक पे हम गोल्डन मोतियों वाली लगा रहे हैं। तो दिए का मैं नाप लेके इस जगह को छोड़ दूंगी और जो बीच का पार्ट है, साइडों के पार्ट है, उन पे हम थोड़ा सा काम करेंगे। तो ये सिल्वर लेस काफ़ी अच्छी लग रही है। और देखिए इस तरह से हम बीच के पार्ट को छोड़ेंगे, बाकी पे थोड़ा थोड़ा काम करेंगे। मैं इन पे मोतियों का काम कर रही हूँ और इसमें मैंने पिंक कलर के मोती लगाए हैं, लाइट पिंक के, और दूसरे वाले पे हम वाइट कलर के मोती लगाएंगे। तो ये आउटलाइन हमारी तैयार होगी। इस तरह से जैसे भी चाहे थोड़ा बहुत डॉट लगा के या थोड़ा डिज़ाइन बना के, थोड़े और मोती लगा के हमने इस डिज़ाइन को तैयार कर दिया है। इसी तरह से हमने दूसरे पर भी वाइट मोती लगाए हैं। आप किसी भी लेस से, मोती से, सितारों से, शीशों से बहुत ही सुंदर दिया स्टैंड बना सकते हैं। मेरे पास ये कार्डबोर्ड के टुकड़े इतने सारे हैं कि मैंने आज इनका इस्तेमाल करके बहुत कुछ बनाया है, क्योंकि मुझे कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो बहुत ही अच्छे ये काम में आ रहे हैं मेरे। एक पे मैंने देखिए वेलवेट का कपड़ा लिया है और एक पे मैं इस तरह का जामनी कपड़ा लूँगी, क्योंकि मुझे यही कलर अच्छा लग रहा है। तो इस तरह के हमने 2 बना लिए हैं, 2 सेट मेहरून बनाए हैं, 2 हमने ये बनाए। मेरे पास ये देखिए एक पैच रखा हुआ था, शायद साड़ी क्या है, ये किसी ने मुझे गिफ्ट में दिया था, मुझे याद तो नहीं है, काफ़ी पुराना रखा था, लेकिन आज मेरे इस्तेमाल में आ गया। इस तरह से हमने इसको सेट को तैयार किया है। साथ में साइड में बॉर्डर मोती का दे दिया है और एक बॉर्डर हम ऊपर और लगाएंगे ताकि थोड़ी फिनिशिंग अच्छी से दिखाई दे। शुभ लाभ हमें बीच में लिखने हैं, वो सबसे लास्ट में हम लिखेंगे। और बस इसी तरह से धीरे धीरे करके हॉट ग्लू की हेल्प से हमने ये दोनों पार्ट भी तैयार कर लिए और देखने में काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। अब इस पे भी हम इसी तरह से काम करेंगे। इस पे मैं सोच रही हूँ ये वाली लेस लगाऊं, लेकिन ये नहीं मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही, तो इसमें हम गोल्डन लगाएंगे। गोल्डन ज़्यादा अच्छी लगेगी, मैरून पे गोल्डन का खिलाफ जो है बहुत अच्छा आता है। लेकिन जो इसके साइडों में ये जो थोड़ी सी लेस के जो उभरा हुआ ये बाल बाल से दिख रहे हैं, इनको मैं लास्ट में कट कर लूँगी, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा ये मुझे अच्छे लगेंगे। लेकिन जो फिनिशिंग का काम है वो बाद में देखेंगे। बीच में मैंने देखिए इस तरह से गोटा लगा दिया है। गोटा लगाने के बाद वही शुभ लाभ हम सबसे लास्ट में लिखेंगे। तो मेरे पास कुछ मोती सिक्के रखे थे, मैंने उनको लगा दिए। कुछ मैं लटकन भी तैयार कर रही हूँ इनके नीचे हैंग करने के लिए। तो मैरून के ऊपर गोल्डन कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो हमने यही 2 कलर कॉम्बिनेशन लेके इसको तैयार किया है। तो देखिए इस तरह से मैंने फिक्स कर दूंगी और बीच में जो भी लिखना है वो बाद में लगाएंगे हम इन पे जो स्टिकर हमें लगाने हैं। तो ये हमारे तैयार हैं और देखिए दिए रखे हैं। इन पे जल्दी से मैं स्प्रे गोल्डन कलर कर लेती हूँ, क्योंकि मैं सोच रही हूँ इस पर रेड और गोल्डन का कॉम्बिनेशन लेके हम काम करेंगे। देखिए मैंने इस तरह की वॉल हैंगिंग पहले भी बनाई थी, शॉर्ट वीडियो में शेयर किया था। तो आज भी मेरे पास ये लकड़ी का टुकड़ा है। कार्डबोर्ड के टुकड़ों से हमारे वॉल डेकोर बनाए थे, वो मैंने अभी रखे हुए भी सभी फाइनल आपको दिखाती हूँ। तो दियों पे मैंने गोल्डन कलर कर लिया था और देखिए मेरे पास ये स्टिक रखी है। इस स्टिक पे हम दिए इस तरह से लगाएंगे और उनको डेकोरेट करेंगे दियों को, चाहे शीशा लगाएं चाहे किसी तरह से करें। पहले इसको पेंट कर देती हूँ, उसके बाद हम इसको क्या कहते हैं बंधन वर्क की तरह इस्तेमाल करेंगे। वैसे तो देखिए ये भी मेरे बन के तैयार हो गए, यहाँ पे सूख रहे हैं। जो बस स्टिकर लगाने का काम है वो सबसे लास्ट में करूँगी मैं, क्योंकि अभी मैंने बेटे से मंगवाए नहीं है, वो मैं मंगवाऊँगी। और दियों के बीच में देखिए इस तरह से हमने बड़े वाले मिरर लगा लिए हैं और किनारियों पे हम छोटे छोटे मिरर लगा देंगे। तो जब हम इन्हें डेकोरेट करेंगे लाइट में बहुत ही अच्छे लगेंगे ये चमकते हुए। तो बस इस तरह से मैंने सब दिए तैयार कर लिए हैं। लकड़ी के टुकड़ों से बहुत से वॉल डेकोर बन जाते हैं और आपको पता ही है दीमक लग गई थी ड्रेसिंग टेबल में, तो काम चला था, तो काफ़ी लकड़ी के टुकड़े, किनारियाँ और अच्छी चौड़े पीस, थोड़े पतले पीस, बहुत सी लकड़ियाँ मेरे पास बची रखी हैं। तो आने वाले टाइम में वो भी आपसे मैं कुछ ना कुछ बनाती रहूँगी और शेयर करती रहूँगी। तो इस तरह से देखिए मैंने इन पर कलर कर लिया है और जो किनारी वाली लेस होती है वो मैं दोनों तरफ यहाँ पर लगा रही हूँ और उसके बाद ही हम इस पर दिए लगाएंगे। तो लेस रेड और गोल्डन का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस तरह से सारी लेस को हम लगाने के बाद दिए में सेट करूँगी कैसे लग रहे हैं। और इसमें थोड़े से मिरर हम भी साइडों में लगा लेंगे। बस एक बार स्टार्ट कर दीजिए किसी काम को करना तो बहुत सी चीज़ें दिमाग में आ जाती हैं। ये चौड़ी लेस है, लेकिन लेस की ना मुझे नीचे से पार्ट जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो हम इसे नीचे से यहाँ से देखिए इस तरह से गोलाई में हम इसे कट करेंगे। कट करने के बाद
एक नीचे जो है लटकन की से शेप आ जाएगी, बहुत ही अच्छी लगेगी। तो मैं जल्दी से इसे कट कर लिया। जो ऊपर का पार्ट मैंने कट किया उसे भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल में ज़रूर लेंगे हम आने वाले टाइम में। तो देखिए इस तरह से हमारी ये बहुत ही सुंदर सी तोरण बनके तैयार है। और मैं इसके नीचे भी इस तरह की एक लेस और लगाऊंगी ताकि देखने में खूबसूरती इसकी बढ़ जाए, थोड़ी सी लंबाई भी हो जाएगी। और इसको भी हम इसी तरह से गोलाई में ही लगाएंगे ताकि देखने में ये अच्छी लगे। तो देखिए बहुत ही सुंदर लग रही है ये भी। और जल्दी से चलिए इसको भी मैं लकड़ी के ऊपर स्टिक कर देती हूँ। उसके बाद में हम इस पर और कुछ काम भी करेंगे। मेरे पास कुछ लटकन भी रखी हुई हैं रेड कलर की, गोल्डन और रेड की, उसको भी मैं इस पर साइडों में हैंग कर दूँगी। तो देखिए रेड और गोल्डन कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छी हमारी बहुत ही सस्ते में बंधनवार बन के तैयार है। तो किसी भी लकड़ी के टुकड़े को ना फेंकें, बहुत कुछ बन जाता है और मजबूत होता है। ये चीज़ें सालों साल आपके काम आती हैं। तो देखिए इस तरह की लटकन मेरे पास निकल आई हैं। ये कभी जैसे किसी काम में से बची होंगी तो रखी थी। तो मैं कुछ को, दो को तो साइड में लगाऊंगी, दो को बीच में सेट कर दूंगी। और देखिए ये सारे मेरे सूख के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। इनके पीछे हम हैंग करने के लिए डोरी भी लगाएंगे। तो देखिए सारा टेबल पे हमारा सामान बन के तैयार है। और जो भी इनके कार्डबोर्ड के टुकड़े थे उनसे मैंने आज बहुत कुछ बना लिया है। अभी बहुत से टुकड़े मेरे पास बचे हैं। आने वाले टाइम में आपसे जो भी बनाऊंगी वो मैं शेयर करती रहूँगी। तो मेरे ख्याल से सब सामान, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है बनाने के बाद में। आप सबको कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताना। अगर आपके पास ऐसे टुकड़े नहीं हैं तो आप कार्डबोर्ड के टुकड़ों का इस्तेमाल करके कोई भी शेप देके कुछ भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ आपको हमारी तोरण जो है बंधनवार बन के कैसी लग रही है। बहुत ही प्यारी लग रही है। अभी थोड़ी देर बाद आपको दरवाजे पे अपने हैंग करके भी दिखाऊंगी। तो किसी भी लकड़ी के टुकड़े का आप इस्तेमाल इस तरह से कर सकते हैं। बचे हुए दियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने ये लगाया तो मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कि इन दियों को हम ऐसे ना लगा के किसी तरह ऐसे सामने से स्टिक कर पाते तो इन पे लाइट और लग जाती, जो वैसी लाइट होती है ऑन ऑफ वाली, वो लाइट लग जाती। लेकिन कोई बात नहीं, अभी बन के अच्छे लग रहे हैं। आप लोग बताना कि थोड़ी सी लेस से और लकड़ी के टुकड़ों से, पुराने दियों से ये हमारी बंधनवार बन के कैसी लग रही है। ये बहुत सारे मैंने बनाए हैं, ये देख सकते हैं आप कितने सारे हैं। और इनके पीछे मैंने हैंग करने के लिए इस तरह की डोरी भी लगा दी है। अब इसको हम इस तरह से हैंग करेंगे और उसके ऊपर दिया रखेंगे। क्योंकि मुझे बाहर है अच्छी तरह से इस तरह से यू शेप में या एल शेप में या वी शेप में किस तरह से भी इनको लगाना है। काफ़ी सारे बन गए हैं तो ये बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और कोशिश हुई तो मैं अभी आपको लगा के भी दिखा दूंगी। तो ये भी बहुत ही आसानी से, बहुत ही सस्ते, मतलब घर में जुगाड़ करके आप बना सकते हैं किसी की वॉल को अच्छी तरह से डेकोर करने के लिए। अगर आप गोलाई में इस तरह से लगा देंगे तो बहुत ही सुंदर लगेंगे। बीच में आप वेलकम या हैप्पी दीपावली, शुभ दीपावली कुछ भी लगा सकते हैं। और ये देखिए, और ये आपको उल्टा दिखाई दे रहा होगा, शुभ लाभ। ये कमेंट मेरे पास अभी भी आते हैं, आपका सतिया उल्टा है, आपका शुभ लाभ उल्टे हैं। क्योंकि मैं फ्रंट कैमरा करके वीडियो बनाती हूँ, इस वजह से आपको ये उल्टे दिखाई देते हैं। अभी टेबल पर रख के आपको सीधी तरह से दिखाऊंगी तो बिल्कुल साफ दिखाई देंगे। तो ये भी बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। किसी भी साइड के दरवाजे पे या मंदिर के दोनों कॉर्नर पे आप इस तरह का सेट बना सकते हैं। मैं इसमें से कुछ सेट अपनी बेटी को भी दूंगी, इसीलिए मैंने दो दो के सेट बनाए हैं। ये देखिए, ये भी बहुत ही प्यारा लग रहा है ये कलर कॉम्बिनेशन तो मुझे। और इनको हमें इस तरह से हैंग करना है, मतलब इसको एक वॉल पे ही करना है। ऊपर नीचे करके कर सकते हैं या इस तरह से कर सकते हैं या थोड़ा पास से इस तरह से या थोड़ा दूर। इसको हमें एक साथ ही सेट करना पड़ेगा, इसको हम अलग अलग नहीं कर सकते। तो ये भी बहुत सुंदर लगेगा। तो गले के जो पैच होते हैं बेकार पड़े जाते हैं, हमारे पास लटकन होती है तो उनका दिवाली के लिए कुछ भी बनाते हैं तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने दिए स्टैंड बनाए हैं, इनमें आपको अभी दिए रख के दिखाऊंगी। टेबल में बीच में आप उर्ली रख दीजिए और साइड में इनको रख दीजिए तो दिए लगा के बहुत सुंदर लगेंगे। ये भी दो तरह के ये पीस बनाए थे और दो तरह के मैंने ये वाले पीस बनाए थे। तो सीडी, और यहाँ पे आपके पास सीडी नहीं है कोई बात नहीं, पुरानी कार्डबोर्ड टुकड़ों का भी इस तरह का आप बना सकते हैं। इसमें तो डिजाइन है, आइडिया है, आप किस तरह से दिवाली के लिए घर में ही बहुत ही कम बजट पे बहुत कुछ बना सकते हैं। तो मैंने तो शुरुआत कर दी है दिवाली में मुझे क्या क्या बनाना है। इसके साथ साथ नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी आपके साथ, जो भी बनाती रहूंगी, चाहे तोरण बनाओ, बंधन बनाओ, और उसके अलावा क्या क्या बना सकती हूँ। रंगोली बनाएंगे तो ये कार्डबोर्ड के टुकड़े तो मेरे काम में आएंगे ही आएंगे। इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें भी जो बनाऊंगी मैं, चाहे छोटी बनाऊं चाहे बड़ी बनाऊं, वो आपके सामने जल्दी से जल्दी लेके आने की कोशिश करती रहूंगी ताकि आप भी दिवाली से पहले ही सब आइटम बना सकें। क्योंकि एक दूसरे की हेल्प से, देखने से हम बहुत कुछ बना लेते हैं। तो मैंने किसी से कुछ सीखा, आपने कुछ सीखा, कोई ना कोई कहीं ना कहीं से कुछ सीखता है और अपने घर के लिए बनाता है। और ये बात बिल्कुल सही है कि मार्केट से लेके आने से अच्छा घर में जो हम बनाते हैं वो बहुत ही कम बजट में बन जाता है। घर में कुछ चीज़ों का जुगाड़ हो जाता है और बन जाता है। तो इस दिवाली आप भी अपने हाथों से कुछ बनाएं और अपने घर को सजाएं। बड़ा ही अच्छा लगता है जब हम किसी चीज़ को बना के अपने हाथों से लगाते हैं। क्योंकि मार्केट से लेके आए और लगा दिए वो खुशी नहीं होती, लेकिन अपने हाथों से
से कुछ बनाते हैं उसे बार बार ज़रूर देखते हैं कि हमने ये बनाया और बहुत ही अच्छा लगा है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? छोटी छोटी चीज़ों से हम बहुत कुछ बना सकते हैं। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। लेंगे राधे राधे सबको। इस तरह से मैंने यहाँ पे ये स्टिक कर दी हैं और बीच में फ़िलहाल तो मैंने ये लगा दिया, लेकिन मैं यहाँ के लिए भी मुझे कुछ बनाना है तो हम बाद में बना के दिवाली पे मैं यहाँ पे लगाऊंगी।